कुर्बान किया है तो उनको ऐसी जिंदगी मिल गई, अब वो कभी मरने वाले नहीं। बेशक कुरान फरमाता है रब्बे करीम कुरान में कि वो जिंदा है, लेकिन तुम उनकी जिंदगी को समझ नहीं सकते। भाइयों गौर करो, सबसे ज्यादा मशहूर शहादत हजरत इमाम हुसैन नाली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की है। एतराज करने वाले एतराज पैदा करेंगे कि शहादतें तो दुनिया के अंदर बहुत हुई, हजरत इमाम सैयदना उस्मान गनी की इतनी दर्दनाक शहादत हुई, आप 41 दिन भूखे प्यासे रखे गए। अल्लाह अल्लाह, उनकी क्यों नहीं मशहूर है? फारूक आजम की हुई, उस्मान गनी की हुई, मौलाए कायनात की हुई, मैदान बदर में हुई, मैदान अहद में हुई, मैदान खंदक में हुई, बहुत से अल्लाह वाले शहीद हुए, उनकी शहादत भी मशहूर है, उनकी भी मशहूर है। लेकिन सबसे ज्यादा मशहूर शहादत हजरत इमाम आली मकाम की है। जैसे हजरत अबू बकर सिद्दीक की सदाकत मशहूर है, हजरत उमर फारूक आजम की अदालत मशहूर है, हजरत उस्मान गनी की सखावत मशहूर है, हजरत मौला अली शेर खुदा की शुजाअत मशहूर है। इसी तरह इमाम अली मकाम की शहादत मशहूर है। जानते हो क्यों? जब हजरत उस्मान गनी की शहादत हुई, लोग पहले से नहीं जानते थे कि उस्मान गनी शहीद होंगे। जब मौके वारदात पर आपको गिरफ्तार किया गया, तब शहीद किया गया। हजरत मौला अली शेर खुदा को जो जहर भरी छुरी मारी गई थी, लोग पहले से नहीं जानते थे कि मौला अली शेर खुदा शहीद होंगे। अचानक शहीद किया गया। सरकार सैयदना अबू बकर सिद्दीक को जो सांप के काटने के जहर से शहादत का दर्जा मिला, लोग पहले से नहीं जानते आपकी मौत सांप के जहर से हो सकती है। हजरत इमाम हसन बिन मुस्तअली बिन मुस्तफा जिनके बेटे इमाम हसन है, उनकी शहादत हुई। लोग पहले से नहीं जानते थे कि हजरत हसन बिन मुस्तफा शहीद होंगे। हजरत अमीर हमजा मैदाने ओहद में शहीद हुए। लोग पहले से नहीं जानते थे कि अमीर हमजा शहीद होंगे। तारीख को उठाकर देखो, दुनिया के अंदर जितने शोहदा ने अपनी गर्दनों को कटाया, लोगों को पहले से नहीं पता था, लेकिन ये शहीद हो गए। लेकिन नोट करो, इमाम अली मकाम उस शहीद की शख्सियत है। इमाम अली मकाम उस नवासे रसूल का नाम है। इमाम अली मकाम उस अजमत व बुलंदी के मालिक है कि जिसकी दुनिया पर पैदाइश होते ही आपकी शहादत का चर्चा पूरी दुनिया में बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, जिक्र शहीद करबला, जिक्र शहीद करबला, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। पैदा होते ही इमाम हुसैन की शहादत की खबर भी फैलने लगी। छोटे से इमाम अली मकाम है, कहीं ताहिर सिदरा सैयदुल मलाइका जिब्रील अमीन आ रहे हैं, अर्ज करते हैं आका। जुमले नोट करें, वाकया नहीं सुनाऊंगा, सिर्फ इशारा कर रहा हूँ, इशारा। इमाम अली मकाम जब पैदा हुए, सैयदना ताहिर सिदरा जिब्रील अमीन आका की बारगाह में आए, अर्ज की या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपका बेटा मैदान करबला में शहीद होगा। इतना ही नहीं, कई हजरत जिब्रील अमीन खाके करबला सरकार को लाकर दे रहे हैं। इतना ही नहीं, कई हजरत उम्मे सलमा को खबर पहुंच रही है कि इमाम हुसैन शहीद होंगे। इतना ही नहीं, कई हजरत हसन बिन मुस्तफा अपने बेटे हजरत कासिम के बाजू को पर तावीज़ को बांधकर पहले से बता रहे हैं इमाम हुसैन शहीद होंगे। इतना ही नहीं, अलियो मुर्तजा एक मर्तबा करबला के मैदान से गुजरे तो ये बता दिया था मेरा बेटा इमाम अली मकाम शहीद होगा। हजरत फातिमा ज़हरा को भी मालूम था इमाम हुसैन शहीद होंगे। लेकिन सुनो, गौर करो जुमले पर। नबी को मालूम, अली को मालूम, फातिमा को मालूम, हसन को मालूम, और भी अल्लाह वालों को मालूम था इमाम अली मकाम करबला के मैदान में शहीद होंगे। छोटी सी उम्र, आपकी शहादत का डंका
पूरी दुनिया में बजने लगा। अगर नबी दुआ फरमा देते अल्लाह ताला मेरे बेटे को इस जुल्म सितम से बचा ले तो आप शहादत से बच जाते, शहादत से बच जाते। अगर अली शेर खुदा दुआ फरमा देते आप शहादत से बच जाते। अगर फातिमा जहरा दुआ फरमा देती इमाम हुसैन शहादत से बच जाते। अगर हसन बिन मुस्तफा दुआ फरमा देते इमाम हुसैन शहादत से बच जाते। लेकिन नोट करो, हजरत अली ने, हजरत फातिमा ने, इमाम हसन ने और मेरे नबी ने दुआ तो की थी लेकिन शहादत से बचाने के लिए नहीं, बल्कि मेरे नबी ने, फातिमा जहरा ने, अली शेर खुदा ने, हसन बिन मुस्तफा ने ये दुआ की थी, मौला मेरे बेटे को शहीद तो होगा लेकिन इसको इतना सब्र दे दे, इतना सब्र दे दे कि वक्त इम्तिहान इसके पैर न डगमगाए। तारीख को उठाकर देखो, वो नबी की दुआ थी, वो अली की दुआ थी, वो फातिमा ज़हरा की दुआ थी, वो हसन बिन मुस्तफा की दुआ थी कि करबला के मैदान में अब्बास अलमबरदार के बाजू कट गए, हजरत आनो मोहम्मद खाको खून में गलता हो गए, हजरत अली अकबर की जवानी लुट गई, हजरत अली असगर का बचपना लुट गया। 72 शोहदा के साथ इमाम हुसैन के सामने काट दिए गए लेकिन मेरे हुसैन का कदम नहीं डगमगाया। जब इमाम हुसैन की गर्दन पर तलवार चल रही थी कदम नहीं डगमगाया। जब इमाम हुसैन की शहादत हो गई, सर नेज़े के ऊपर पहुंच चुका था, उस वक्त भी इमाम हुसैन का सर तिलावते कलामुल्लाह करके ये पैगाम दे रहा था कि भेजा था जो खुदा ने वो कुरान बच गया, अल्लाह के रसूल का फरमान बच गया, नेज़े पे दे रहा था, यही सर हुसैन का सर कट गया तो क्या हुआ इस्लाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हज़रत, शहादत इमाम हुसैन, जिक्र इमाम हुसैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इमाम का बहुत बढ़िया नेज़े के ऊपर सर बुलंद था लेकिन कुरान पाक की आवाजें आ रही थी। बेशक बेशक कुरान पाक की आवाजें सरे हुसैन के कटे हुए सर से। वक्त इजाजत नहीं देता है, बहुत मुख्तसर जुमलों में सुनो। आपने जिक्र कई शहीदों करबला उलमा इकराम की ज़ुबानी सुन लिया होगा कि किस कदर इमाम अली मकाम और उनके रफ़ाक़ा करबला के मैदान में शहीद हुए। तारीख बयान कर रही है इमाम अली मकाम का सर कलम करने के बाद यजीदियों ने इमाम हुसैन अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जिस्म से पैरान यानी कपड़े मुबारक उतार दिए। देखा गया आपके जिस्म के ऊपर 32 घाव नेज़े के और 34 घाव तलवारों पे थे। उसके अलावा बेशुमार जख्म और तीरों के थे इमाम अली मकाम के जिस्म अक़दस पर। इतना ही नहीं, तारीख बयान कर रही है इमाम हुसैन की शहादत के बाद जब 72 शोहदा के बाद इमाम अली मकाम का नंबर आया, आपकी शहादत के बाद तारीख बयान कर रही है 10 यजीदी नाबकार गुंडों ने सैयदा के लख्ते जिगर की लाश को घोड़ों की टापों से रौंद डाला। सिर्फ कत्ल ही नहीं किया, कत्ल करने के बाद आपकी मुकद्दस लाश को घोड़ों की टापों से रौंद डाला। अल्लाह अकबर। हजरत ज़ैनब, हजरत शहरबानो, हजरत ज़ैनुल आबिदीन, हजरत सकीना और अहले बैत की मुकद्दस ख़वातीन ये मंजर देख कर चीखो पुकार में मुब्तला हो गई, उनकी आंखों से आंसू जारी हो गए। तारीख बयान कर रही है इमाम अली मकाम को शहीद करते करते उसके बाद शिम्र और इब्ने ज़ियाद के एक सिपाही ये जालिम नाहंजार इब्ने साद और शिम्र दोनों लोग दंदनाते हुए अहले बैत के खेमा के अंदर घुस गए, परदेगाने हरम की चादरें छीन ली,
सामान को लूट लिया। अल्लाह अल्लाह। और इतना ही नहीं, खेमे के अंदर आग लगा दी। अहले बैत का खेमा जल रहा था। हजरत ज़ैनब के सर से दुपट्टा उतार लिया गया था। हजरत शहरबानो की मुकद्दस चादर मुबारक जिसमें अक़दस से छीन ली गई थी। अल्लाह अल्लाह। जब हजरत शहरबानो ने देखा, इरशाद फरमाती है, नादान, हमारे भाई इमाम अली मकाम और उनके अलावा 72 शोहदा शहीद हो चुके हैं। नादान, खुदा को तहर को हरकत में डाला, हमारे ऊपर जुल्म और सितम मत कर, लेकिन उस जालिम के दिल में रहम। तारीख बयान कर रही है इमाम हुसैन का ख़ीमा लुटते लुटते तकरीबन शाम का वक्त। उसके बाद जैसे ही रात का अंधेरा छाया, इधर यजीदी कुत्ते जश्न में मुब्तला हो गए। शराब खोरी में, हराम खोरी में, जुएबाजी में कूदने लगे, खेलने लगे, खुशी मनाने लगे। देखो, हमने इमाम हुसैन को शहीद कर दिया है, अब दुनिया के अंदर हमारा कोई भी बाल बेका नहीं कर पाएगा। तारीख बताती है, इधर अहले बैत के खेमा के अंदर रात भर बिल्कुल अंधेरा पड़ा रहा। कोई ऐसा नहीं था जो इमाम हुसैन के खेमा के अंदर कोई चिराग जला देता। तारीख में आया है, तमाम 72 शोहदा की लाशें बगैर गोरो कफन के जमीन के ऊपर पड़ी हुई थी, जिनके मुकद्दस जिस्म से खून बह रहा था। कूफा की सरजमीन रंगीन हो चुकी थी। अहले बैत के मुकद्दस ख़ीमा के अंदर रात भर सिसकियों की आवाज़ें आती रही। तारीख बयान कर रही है, जैसे ही सुबह हुई, इब्ने ज़याद के हुक्म के ऊपर शिमर और इब्ने साहब नंगी ऊँटनी लेकर आ गए। नंगी जाते हो किसे कहते हैं? मतलब बहुत से होते हैं जिन ऊँटनियों के ऊपर लोग गद्दी डाल दिया करते हैं। जी बिल्कुल। बैठने के बाद उनकी जिस्म पर हड्डियां डाल गद्दी लगा दिया करते हैं। मोटा सा कपड़ा होता है वो बिछा, कोई गद्दी नहीं थी, नंगी पीठी थी ऊँटनी की। लाने के बाद सुबह को हजरत ज़ैनब, हजरत शहरबानो, हजरत ज़ैनुल आबिदीन को इस कदर मजबूती के साथ जकड़ कर एक ऊँटनी के ऊपर तीनों लोगों को वो सवार कर दिया। अल्लाह अकबर। उसके अलावा जो बाकी ऊँटनी थी और जो अहले बैत की ख़वातीनें बच्चियां थी, उन सबको सवार किया गया। इतना ही नहीं, तारीख में आया है 72 शोहदा के सर और उसके आगे इमाम अली मकाम का सर, सारे सर नेज़ों के ऊपर थे। उसके पीछे अहले बैत का लुटा हुआ काफिला था, उसके पीछे नाहंजार यजीदी कुत्ते जश्न में डूबे हुए, खुशी मनाते हुए, यानी करबला के मैदान से नाच गाने करते हुए वहां से रवाना हुए कि अब हम कूफा को जा रहे हैं इब्ने ज़याद को खुशखबरी सुनाने के लिए। इब्ने ज़याद को खुशखबरी सुनाने के लिए भाइयों, तारीख बयान कर रही है, इब्ने ज़याद के पास पहुँचते पहुँचते रास्ते में कई बेशुमार करामतें इमाम हुसैन के कटे हुए सर से ऐसी करामतें ज़ाहिर हुई। तारीख में आया है, जिसने अदब व एहतराम और मोहब्बत के साथ इमाम अली मकाम का सर अपने सर के ऊपर उठाकर रखा, अल्लाह ने उसके सर को बहुत बड़ी ताकत अता कर दी। तारीख बयान कर रही है, जिसने अपने हाथों से इमाम अली मकाम का सर प्यार और मोहब्बत के साथ पकड़ा, अल्लाह ने उसके बाजू इतने फौलादी कर दिए कि दुनिया के अंदर कोई दुनिया वाले उसको गिरा नहीं। बेशक सुभान अल्लाह, बेशुमार करामतों का दौर हुआ। इतना ही नहीं, और भी बहुत सी बातें हैं। अल-मुख्तसर बात यह है, चलते चलते ये अहले बैत का लुटा हुआ काफिला कूफा पहुंच गया। जब इब्ने ज़याद ने देखा, इब्ने ज़याद के दरबार में लाए गए हजरत ज़ैनब, हजरत सकीना, हजरत शहरबानो, हजरत उम्मे कुलसुम, हजरत ज़ैनुल आबिदीन आबिदे बीमार जो हालत बुखारी में थे, बुखार की हालत में थे, लाने के बाद जब अल्लाह इब्ने ज़याद ने हुक्म दिया, ठीक है इन तमाम कैदियों को नीचे उतार दो। भाइयों, तारीख बयान कर रही है, जब कैदियों को नीचे उतारा गया, हजरत ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ज़ईफ़ुल रुक़ात इतनी थी कि आप खड़े नहीं और वश खाकर जमीन के ऊपर गिर गए। आपके सर से
ایک خون کا فوارہ چھوٹا۔ اللہ اللہ تاریخ بیان کر رہی ہے، حضرت زینب تڑپ گئی، ارشاد فرمایا بس خاندان نبوت کا ایک ایسا یہ پھول باقی تھا جس کا خون کربلا کی زمین پر نہیں بہا۔ لو آج میرے بھتیجے سیدنا حضرت زین العابدین کا خون بھی بہ گیا ہے۔ آپ کا سر مبارک پھٹ چکا تھا، آپ کے مقدس سر مبارک میں زخم آ چکا تھا۔ تاریخ بیان کر رہی ہے ان ظالم نادانوں نے اتنی مضبوطی کے ساتھ گنڈ لگائے تھے، اتنی مضبوطی کے ساتھ بند لگائے تھے، باندھا تھا کہ حضرت زینب، حضرت شہر بانو، حضرت سکینہ، ان کے علاوہ جو بھی اہل بیت کے تمام قیدی تھے ان کے ہاتھوں پر نشان پڑ چکے اور اتنی مضبوطی کے ساتھ باندھا۔ جب نماز کا وقت ہوا حضرت زینب نے ارشاد فرمایا ہے ظالم عزیزیوں ذرا دیر کے لیے ہمارے ہاتھوں کے جسموں کے ہمارے بل ڈھیلے کر دو، تھوڑی سی رسی ڈھیلی کر دو تاکہ ہم نمازیں ادا کر لیں۔ تو معاذ اللہ رب العالمین ظالموں نے سیدانیوں کے بل نہیں ڈھیلے، اللہ اکبر، اتنی مضبوطی کے ساتھ باندھا گیا۔ اتنا ہی نہیں، ابن زیاد نے دیکھا تو خوشی میں اور نشے میں اور شراب کی حالت میں پینے کے بعد جا کر اپنے تخت تاج پر بیٹھا۔ جانے کے بعد ایک تخت میں امام علی مقام کا سر رکھوایا، سر رکھوانے کے بعد ایک ہاتھوں میں چھڑی لی اور امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدس سر کے یعنی ہونٹوں پر اپنی وہ ناہنجار ابن زیاد ناپاک چھڑی مارتا اور کہتا تھا معاذ اللہ اے حسین تو جھوٹا، اے حسین تیرا نانا جھوٹا، دیکھ یزید بن معاویہ سچا تھا، اللہ نے اس کو فتح دے دی، تجھ کو ہار دے دی۔ بولو معاذ اللہ۔ ایک صحابی رسول اسی محفل میں بیٹھے تھے، جب انہوں نے ابن زیاد کی ان باتوں کو سنا غصے میں لال تال ہو گئے اور کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا ناہنجار حسین کل بھی سچا تھا، حسین آج بھی سچا ہے، حسین اور حسین کا نانا صبح قیامت تک سچا رہے گا، بے جھوٹا تیرا باپ جھوٹا۔ اس لیے امام حسین نے جب کربلا میں جنگ کی تھی تو جنگ اس بات کی تھی اے حسین ہاتھ کو دے دو سر کو نہیں، لیکن دیکھ امام حسین نے ہاتھ کو نہیں دیا بلکہ اپنے سر کو دیا ہے۔ ارے ہاتھ تو امام علی مقام کی تب ہوتی جب میرا امام اپنے ہاتھوں کو دیتا۔ بے شک، زندہ باد زندہ باد، بہت خوب اپنے ہاتھوں کو دیتا۔ اللہ اللہ۔ اس کے بعد تاریخ بیان کر رہی ہے جب ابن زیاد نے سنا غصے میں لال کال ہو گیا، فوراً حکم دے دیا ایک ظالم یزیدی کو، وہ کون ہے جو اس صحابی کو جا کر قتل کرے گا۔ ایک یزیدی اٹھا، اس نے ان مقدس صحابی رسول کو شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور بھی بہت بے شمار واقعات رستے میں کرامتیں ہوئی ہیں، امام حسین کے سر سے بے شمار کرامتیں ظاہر ہوئی، وہ بتانے کا وقت نہیں ہے۔ آخر اس کے بعد 2 دن رکنے کے بعد کوفہ سے وہ مقدس اہل بیت کا لٹا ہوا قافلہ ظالم ابن زیاد نے کہا میرے جانتے ہو دمشق کے لیے روانہ کیا۔ یزید کے پاس جو یزید بن معاویہ جس نے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کروایا، تاریخ میں آیا ہے جب یہ اہل بیت کا مقدس قافلہ دمشق کے لیے روانہ ہو گیا، چلتے چلتے رات ہو گئی، ایک پہاڑی کے کنارے ان لوگوں نے پڑاؤ کیا، رک گئے۔ اسی پہاڑی کے قریب میں ایک پہاڑ کے اوپر ایک بستی تھی۔ اس بستی کے مالک کا نام تھا، جانتے ہو کیا نام تھا؟ عزیز بن ہارون، جو یہودی تھا، یہودی اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا ماننے والا یہودی جس کا نام تھا عزیز بن ہارون، وہ اس بستی میں رہتا تھا۔ ادھر جب اہل بیت کا یہ لٹا ہوا قافلہ پہاڑ کے نیچے اترنے کے بعد جب دیکھا حضرت زینب کے سر پر چادر نہیں تھی، حضرت شہربانو کے سر پر دوپٹہ نہیں تھا، حضرت سکینہ کے جسم پر ٹھیک طریقے سے کپڑے بھی باقی نہیں بچے تھے، تب سیدنا حضرت شہربانو رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت امام علی مقام کی جوزہ مقدسہ یعنی بیوی تھی، ان کی ایک کنیز تھی جس کا نام شیری تھا،
उस कनीज ने सैयदना हजरत शहरबानो की बारगाह में अर्ज की कि अम्मी जान आप इजाजत दीजिए तो मैं पहाड़ी के ऊपर जाकर मेरे पास थोड़े से पैसे हैं, मैं उनसे आपके लिए कुछ चादरें खरीद कर ले आऊँ। कुछ चादरें खरीद के ले आऊँ। तारीख बयान कर रही है हजरत शहरबानो ने अपनी बांदी को इजाजत दे दी। शीरी वहां से रवाना हो गई और उस पहाड़ के ऊपर जाती है। वो पहाड़ पर पहुंची, पता लगा एक कबीले का ये सरदार है जिसका नाम हारून बिन अजीज है, अजीज बिन हारून है। फौरन पहुंची और रात के सन्नाटे में दरवाजे में दस्तखत दी। तारीख बयान कर रही है जब दरवाजे में दस्तखत हुई तो फौरन वो हारून बाहर निकलता है। आने के बाद उस औरत को सलाम करता है, अस्सलामु अलैकुम। उसके बाद कहता है, ऐ शीरी बता मैं तेरी क्या खिदमत कर सकता हूँ। इतना सुनना था वो शीरी हजरत शहरबानो की करीब हैरान रह गई कि हारून तुम मेरे नाम को कैसे जानते हो। तो वो हारून जो यहूदी था जवाब दे रहा है, ऐ शीरी, ऐ सैयदना हजरत शहरबानो की बानी, तू नहीं जानती बल्कि अभी अभी कुछ देर पहले मैं अपने बिस्तर पर आराम कर रहा था, सो रहा था। अचानक मैंने ख्वाब में देखा कि अल्लाह के नबी सैयदना मूसा कलीमुल्लाह तशरीफ लाए और लाने के बाद मुझसे फरमाया, ऐ हारून क्या तू आज की खबर से बेखबर है। आज की खबर से बेखबर है। फौरन हारून ने अर्ज की कि सरकार बताइए क्या हुआ। अल्लाह अल्लाह, तो मेरे पैगंबर अल्लाह के नबी हजरत मूसा इरशाद फरमा रहे हैं, ऐ हारून सूद आखिरी नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाडला नवासा इमाम हुसैन करबला के मैदान में शहीद हुए हैं। आज उनका लुटा पिटा का घराना एक पहाड़ के नीचे ठहरा हुआ है। ऐ जालिम, पहाड़ से नीचे उतर और लोगों की मदद करने के लिए तैयार हो जा। हारून कहने लगा, ऐ अल्लाह के नबी जरा ये बता दो वो हुसैन कौन है, क्या उनके ऊपर ईमान लाना होगा। तब अल्लाह के नबी हजरत मूसा ने फरमाया, हाँ वो हुसैन इब्ने अली नबी आखिर ज़मा के लाडले नवासे हैं। अगर वो नबी ना आते तो दुनिया कायनात कुछ नहीं बनती। इमाम हुसैन के सर के पास जाकर कलमा-ए तैयबा पढ़कर मुसलमान हो जाना और उसके बाद कटे हुए सर से मेरा सलाम अर्ज कर देना। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। शीरी ने कुछ कपड़े लिए, उसके बाद अहले बैत की बारगाह में जाकर पूरा माजरा बयान कर दिया। हजरत शहरबानो, हजरत ज़ैनुल आबिदीन, सैयदना हजरत ज़ैनब, हजरत सकीना ने और अहले बैत की खवातीनों ने सुना, हैरान रह गई। उसके बाद सुबह हुई, तारीख बयान कर रही है वो अजीज बिन हारून पहाड़ी से उतरता हुआ आने के बाद सरे हुसैन के सामने खड़ा हुआ। आने के बाद सबसे पहले कलमे तैयबा पढ़ा और कहा, ऐ हुसैन इब्ने अली, मैं आपके सामने कलमे तैयबा पढ़ रहा हूँ। बरोज़े क़यामत आप अल्लाह की बारगाह में मेरी मग़फ़िरत की दुआ करना। बयान कर रही है हारून ने कलमे तैयबा पढ़ने के बाद 1000 दिरहम हज़रत ज़ैनुल आबिदीन को दिए और तमाम जो अहले बैत के रुके हुए कैदी थे उनको एक एक जोड़ा अता किया और उसके बाद में सरे हुसैन के सामने जाकर कहा, ऐ हुसैन इब्ने अली, आपको अल्लाह के नबी हजरत मूसा ने सलाम कहा है। भाइयों, तारीख बयान कर रही है जो सर हजरत ज़ैनब की गोद में था और जब सरे हुसैन तक ये आवाज पहुंची तो कटे सर से वालेकुम की आवाज़ आ रही थी। तो मालूम ये हुआ मेरे हुसैन का कटा हुआ सर वो है। जब तक मेरे हुसैन का सर जिसमें अक़दस से जुड़ा था तब भी मेरा हुसैन लोगों को कलमे तैयबा पढ़ा रहा था। मेरे हुसैन का सर कट चुका है तब भी कलमे तैयबा। बेशक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत, जिक्रे इमाम हुसैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाहु अकबर। जानते हो
बहुत दर्दनाक शहादत हजरत इमाम अली मकाम की है भाइयों। उसके अलावा अहले बैत का मुकद्दस काफिला कहाँ रवाना हुआ, धीरे धीरे कनिष्क पहुंच गया। और भी कई करामतें इमाम हुसैन के सर से जारी हुई, बयान करने का वक्त नहीं है, बस मुख्तसर से जुमलों के अंदर ये सुन ले। तारीख में आया है कि जब यजीद ने सुना कि अहले बैत का लुटा हुआ काफिला आ रहा है तो वो खुशी में झूमने लगा, नाचने लगा, गाने लगा। लेकिन काफी देर खुशी का इजहार करने के बाद जब अहले बैत का मुकद्दस काफिला आया, खुशी जाहिर करने के बाद अब उसने समझ लिया कि हो ना हो शहजादे इमाम हुसैन है। जब दुनिया वालों को पता चलेगा तब मेरा क्या हाल। उसके बाद फौरन उसने ढोंग शुरू कर दिया, रोने लगा, सर पीटता, नारों कतार रोता, जिस्म के कपड़े फाड़ता। और यजीद पलीद कहने लगा कि अगर मुझको पता होता कि इमाम अली मकाम शहीद हो जाएंगे तो मैं उनको शहीद होने नहीं देता, बल्कि उनके पैर पकड़ लेता, उनके कदमों पर गिर जाता, उनको मना लेता, लेकिन इमाम अली मकाम को शहीद नहीं होने देता। उसके बाद तारीख में आया हंजार बदबख्त यजीद ने सरे इमाम अली मकाम से बहुत बेइंतहा गुस्ताखियां भी की थी, अपनी नापाक छड़ी लब्बाहे इमाम अली मकाम में लगाई थी। इसके अलावा तारीख में आया है आखिर एक वक्त वो भी आया कि उनने तमाम अहले बैत पर जुल्म सितम करने के बाद, उनको सताने के बाद तमाम अहले बैत के मजलूमों को इकट्ठा किया, अहले बैत के मजलूमों को इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद और भी तमाम लोगों को बुलाया। बस आखिरी जुमले है, सुन ले। बुलाने के बाद यजीद ने हुक्म दिया सब लोग अपनी अपनी राय पेश करो कि अहले हरम के कैदियों के साथ क्या सलूक किया जाए। तारीख में आया है कुछ लोगों ने ये राय पेश की ना हजारों ने के बाद अल्लाह इनको बहुत बुरी सजा दी जाए। लेकिन हजरत नुअमान बिन बशीर जानते हो ये कौन है, जो उस वक्त कूफा के गवर्नर थे। इब्ने दर्जायात से पहले यजीद ने उनको गवर्नर की गद्दी से हटा दिया था। अब ये हजरत नुअमान बिन बशीर खड़े हुए इरशाद फरमाया, ऐ यजीद इनके साथ वो सलूक करो जो इनके नाना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करते थे। फौरन यजीद ने हुक्म दे दिया तमाम कैदियों की रस्सी खोल दी जाए। रस्सी खोल दी गई। उसके बाद यजीद ने हुक्म दिया इन तमाम अहले हरम के कैदियों को हमारे महल में पहुंचा दिया जाए। हजरत ज़ैनब हजरत शहर वालों ज़ारो कतार रोने लगी। इरशाद फरमाती है, ना हंजार बेगैरत इंसान, तूने हमारी गैरत का तमाशा पूरी दुनिया वालों को दिखाया, अब तू अपनी औरतों को दिखाना चाह रहा है। नहीं नहीं, तू हमको कोई टूटी फूटी जगह दे दे ताकि हम अपने सरों को वहीं पर छुपा लें। तारीख में आया है उसके बाद यजीद ने एक घर का इंतजाम कर दिया। उसके बाद हजरत ज़ैनुल आबिदीन को बुलाया। बुलाने के बाद उनके सामने रोया, गिड़गड़ाया, ज़ारो कतार रोने लगा और कहने लगा, ऐसा इमाम हुसैन, अगर मुझको मालूम होता कि आपके वालिद साहब कत्ल कर दिए जाएंगे तो मैं कत्ल का हुक्म नहीं देता, बल्कि उनको मना लेता। अब ये बताओ आपकी कोई शर्त हो तो बयान करो। ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया, नादान तेरे बस का नहीं है, आप क्या करते, मजबूरन कैद थे, आपने 3 शर्तें रखी। फरमाया मेरी 3 शर्तें हैं, अगर तुझको कबूल हो तो बोल, वरना कोई बात नहीं। यजीद बोला कीजिए। आपने फरमाया पहली शर्त मेरी ये है कि मेरे अब्बा जान के जितने भी कातिल है सबको मेरे हवाले किया जाए। स्टेज की तवज्जो, मेरे हवाले किया जाए, मैं उनको अपने हाथों से कत्ल करूंगा। तो जल्दी से यजीद ने हुक्म दिया, इब्ने ज़याद को बुलाया कि तू कातिल है। इब्ने ज़याद कहने लगा मैं कातिल नहीं हूँ, मेरा हुसैन ने क्या बिगाड़ा। उसके बाद शिम्र को बुलाया, वो भी पलट गया। उसके अलावा और भी तमाम यजीदियों से पूछा, सब पीछे हट गए, रोने लगे, कहने लगे मैंने कत्ल नहीं किया। वो कहने लगा मैंने कत्ल नहीं किया। तो यजीद कहने लगा, ऐ ज़ैनुल आबिदीन आप अपनी और शर्तें बताओ, ये शर्त तो पूरी नहीं। तब मेरे आका ज़ैनुल आबिदीन की आंखों में आंसू आए। फरमाया नादानो, अगर मेरे अब्बा जान को तुमने कत्ल नहीं किया तो फिर किसने कत्ल किया। तारीख में आया है उसके बाद फौरन सैयदना ज़ैनुल आबिदीन ने 2 शर्तें रखी। इरशाद फरमाया मेरी पहली शर्त तो ये है कि मुझको जामा मस्जिद के अंदर तकरीर बुलवाई जाए, यानी मैं वाइज फरमाऊंगा जुमे में। उसके बाद दूसरी शर्त यह है हम सबको मदीना शरीफ भेज दिया जाए।
تاریخ میں آیا ہے دونوں شرطیں جدید نے قبول کر لی. اور مختصر بات یہ ہے کہ سرکار سیدنا حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کی جامع مسجد میں یہ بہت دردناک تقریر فرمائی. بتانے کا وقت نہیں ہے. تاریخ میں آیا ہے ایسی تقریر فرمائی 22,000 یزیدیوں کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے. 22,000 یزیدی اپنے سر کے بالوں کو نوچ رہے تھے. 22,000 یزیدی اپنے کپڑے کو چاک کر چکے تھے. اگر چند منٹوں کے لیے حضرت زین العابدین تقریر اور فرما دیتے تو اسی دن یزیدیت کا تخت و تاج ہلا کو برباد ہو جاتا. 22,000 یزیدی رو رہے تھے کہ ہم نے دیکھی. وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو تفصیل سے بتاتا کہ جملے زین العابدین نے کوفہ کی جامع مسجد میں بولے تھے. اتنا ہی نہیں، اللہ اللہ جب یزید نے دیکھا کہ اب میری اور میری حکومت کی اینٹ سے اینٹ بجنے والی ہے، اس نے فوراً مؤذن کو حکم دے دیا جلدی سے اذان ہوئی، نماز جمعہ ادا ہو گئی. اس کے بعد تاریخ میں آیا ہے دھیرے دھیرے رات ہو گئی. رات کا وقت تھا. اب وہ سر حضرت امام علی مقام کا سر تخت میں نہیں رکھا ہوا تھا. وہ سر امام علی مقام کا مقدس سر جانتے ہو ابن زیاد کے دربار میں نہیں تھا بلکہ حضرت زین العابدین کی گود میں تھا. زین العابدین کی گود میں. تاریخ میں آیا ہے رات کا سناٹا تھا. اہل حرم کا فیصلہ ہو چکا تھا. ظالم یزید نے حکم دے دیا تھا اب تم کو ہم مدینہ روانہ کر دیں گے. تمام اہل بیت کی مقدس خواتینیں حضرت زین العابدین ایک کمرے میں بند تھے. کمرے کے اندر روپوش تھے. رات کا سناٹا تھا. اچانک یزید سو رہا تھا. دنیا والوں نے سنا کوفہ کے اندر اور دمشق کے اندر ایک عورت کی ایسی چیخ گونجی کہ یزید کے در و دیوار کی دیواریں ہل گئی. یزیدی محل تھر تھرانے لگا. زمین کانپ گئی. یزید رات کے سناٹے میں اٹھ کے بیٹھا کہ اچانک یہ کس عورت کے رونے کی آواز ہے. اتنی بلند آواز سے کون رو رہا ہے جس کے رونے سے ہمارے محل کی دیواریں کانپ رہی ہے. تاریخ بیان کر رہی ہے جب یزید نے اہل بیت کے مکان میں جا کر دیکھا وہ اور کوئی نہیں تھا بلکہ سیدہ طاہرہ حضرت زینب بنت علی تھی اور ان کی گود میں امام حسین کا سر تھا. اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ بلک رہی تھی. تاریخ بیان کر رہی ہے فوراً یزید نے حکم دے دیا. صبح کو حضرت نعمان بن بشیر سے ارشاد فرمایا ان کو مدینہ طیبہ لے جاؤ. تاریخ میں آیا ہے ایک روایت میں یہ آیا ہے کہ سرکار زین العابدین پہلے کربلا شریف تشریف لے گئے. اس کے بعد تمام سروں کو جسموں سے ملا کر کربلا شریف میں ان سب کو دفن کیا. اور کچھ روایت میں یہ آیا ہے کہ جب امام حسین کی شہادت کے بعد اہل حرم کو قیدیوں کو گھمایا جا رہا تھا تب اہل کوفہ نے ان شہیدوں کی لاشوں کو دفن کیا کفن دینے کے بعد. اور سر امام علی مقام کا ساتھ میں حضرت زین العابدین لے کر آ گئے. اب یہ سر مدینہ طیبہ جا رہا ہے. 2 جملوں میں سن لے اس کے بعد سر امام علی مقام کا ساتھ میں ہے. حضرت زین العابدین ساتھ میں ہے. حضرت سکینہ ساتھ میں ہے. حضرت زینب ساتھ میں ہے. حضرت ام کلثوم ساتھ میں ہے. حضرت شہر بانو ساتھ میں ہے. اس کے بعد یزید نے یہ حکم دے دیا حضرت نعمان بن بشیر کو کہ جاؤ اور آپ 25 دستے کے ساتھ 25 لوگ ساتھ میں تھے جو بطور حفاظت قافلہ کی حفاظت کر رہے تھے. یہ مقدس اہل بیت کا لٹا ہوا قافلہ مدینہ طیبہ کے لیے روانہ ہوا. تاریخ بیان کر رہی ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت شہر بانو، حضرت زین العابدین، سیدنا حضرت سکینہ جن کی عمر شریف 4 سال کی تھی، روتے ہوئے حضرت نعمان بن بشیر سے یہ عرض کی اے گورنر سنو ہماری تھوڑی سی تمنا ہے اگر تم پوری کر دو. تو نعمان بن بشیر فرماتے ہیں عرض کرتے ہیں بتائیے شہزادیوں کیا تمنا ہے. اہل بیت کی شہزادیوں نے ارشاد فرمایا ہو نہ ہو ہم مدینہ تو جا رہے ہیں، ایک بار ہمارا یہ لٹا پٹا قافلہ
करबला के मैदान से होकर हमको मदीना ले जाना। एक मरतबा हम करबला के उस खूनी मंजर को फिर से देखना चाह रहे हैं। तारीख बयान कर रही है इमाम हुसैन की शहादत को 40 दिन हो चुके थे। कितने? 40 दिन। आज भी उनके चहलुम शरीफ का उर्स है। बड़े किस्मत वाले हैं आप जो उर्स चहलुम शरीफ इमाम हुसैन में बैठे हैं। तारीख बयान कर रही है अहले बैत का, अहले हरम का लुटा हुआ काफिला रवाना हुआ। जब मैदान करबला में पहुंचा, हजरत नौमान बिन बशीर ने फरमाया, ऐ सैयदानियों देखो, ऐ आका ज़ैनुल आबिदीन देखो, ये वही मुकद्दस करबला का मैदान आ गया है। हजरत ज़ैनुल आबिदीन उतरे, हजरत शहरबानो उतरी। देखा अब करबला की धरती पर जिस्म नहीं थे बल्कि दफन हो चुके थे। अब करबला की धरती पर कहीं कहीं खून के मुकद्दस निशानात मौजूद थे। हजरत शहरबानो रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहीं नहरे फिरात के किनारे जाती थी और ज़ारो कतार रोती थी और इरशाद फरमाती थी, बेटे ज़ैनुल आबिदीन देखो, यहीं पर अब्बास अलमबरदार के बाजू काटे गए थे। अल्लाह अल्लाह। हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, हजरत शहरबानो, हजरत ज़ैनुल आबिदीन उस मैदान करबला में घूमते, कहीं सैयदना हजरत अली अकबर की जहाँ पर शहादत हुई वहाँ पर जाती। हजरत ज़ैनब ज़ारो कतार रोती और उसके बाद इरशाद फरमाती, बेटे ज़ैनुल आबिदीन देखो, ये वही जगह है जहाँ पर सैयदना हजरत अली अकबर का लाशा तड़प रहा था। अल्लाह अल्लाह। घूम घूम कर एक एक शहीद करबला का जिक्र करते हुए ये अहले हरम के मुकद्दस काफिले वाले ज़ारो कतार रोते हुए अपने सफर को आगे बढ़ाते रहे। उसके बाद जब सैयदा ताहिरा, सैयदना हजरत शहरबानो रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, हजरत ज़ैनब, हजरत सकीना और हजरत ज़ैनुल आबिदीन की नजर पड़ी कि कब्र इमाम हुसैन जहाँ पर उनका जिस्म अक़दस दफन है, जाने के बाद हजरत शहरबानो उस कब्र से लिपट जाती है, हजरत ज़ैनुल आबिदीन उस कब्र से लिपट जाते हैं, हजरत सकीना उस कब्र से लिपट जाती है और ज़ारो कतार रोते हुए अर्ज करते हैं, ऐ अब्बा जान, अब हम मैदान मदीना जा रहे हैं, अब हम मदीना मुनव्वरा को रवाना हो रहे हैं, आपके जिस्म अक़दस को छोड़कर जा रहे हैं। तारीख बयान कर रही है ये मुकद्दस काफिला करबला में रोने के बाद, आंसू बहाने के बाद वहां से अहले बैत का लुटा पिटा काफिला अब ये सारे इमाम हुसैन को लेकर मदीने की तरफ बढ़ रहा है। तारीख बयान कर रही है अल्लाह अल्लाह, ये काफिला जाता चलता, रात हो जाती तो सो जाते, नमाज़ें अदा करके सो जाते, सुबह होती फिर नमाज़ें पढ़ते जाते और रास्ते का सफर तय करते जाते। तारीख में आया है ये सर कभी ज़ैनुल आबिदीन की गोद में होता सरे हुसैन, कहीं शहरबानों की गोद में होता सरे हुसैन, कभी नन्ही सकीना के मुकद्दस हाथों में होता। अहले बैत का लुटा हुआ काफिला चलते 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 रोते थे और जाते थे। तारीख में आया है रोते रोते अहले हरम की आंखों का चश्मा सूख चुका। अल्लाह। अब आंखों में आंसू बाकी नहीं थे जो रो ले, आंखों में आंसू बाकी नहीं थे, लेकिन अल्लाह अल्लाह। भाइयों सोचो, तारीख बयान कर रही है मेरे भाइयों, इमाम हुसैन का ये मुकद्दस लुटा हुआ कटा हुआ काफिला जा रहा था जिसमें इमाम हुसैन का कटा हुआ सर था। आखिर वो मंजिल आ गई कि रात हो चुकी थी और रात में जब पड़ाव किया अहले बैत की मुकद्दस ख़वातीन नमाज इशा पढ़ने के बाद अपने अपनी आराम गाह पर लेटी, तब नौमान बिन बशीर ने खुशखबरी सुनाई, अहले हरम के काफिले वालों मुबारक हो, कल इंशाअल्लाह ताला शहर मदीना पहुंच जाएंगे। बेशक सुभान अल्लाह, शहर मदीना पहुंच जाएंगे। अब देखो मदीना की सरहद आने वाली है। तारीख बयान कर रही है धीरे धीरे सुबह हो गई और जब ये काफिले ने चलना शुरू किया कुछ ही लम्हात के बाद, कुछ ही वक्त के बाद अब मदीना शरीफ की सरहद आने वाली थी। अल्लाह अल्लाह, किसी ने जाकर मदीने मुनव्वरा के अंदर ये खबर आग की तरह फैला दी। ऐ लोगों सोचो, ऐ लोगों गौर करो, अहले बैत का लुटा हुआ काफिला जो मदीने मुनव्वरा से गया था वो अहले बैत का लुटा हुआ काफिला मदीना
पसीना आ रहा है। ऐ लोगों, अब उसमें इमाम अली मकाम नहीं है बल्कि उनका कटा हुआ सर है। ऐ लोगों, जो वो मुकद्दस काफिला कूफा को गया था, अब वो लुटा हुआ काफिला वापस आ रहा है, जिसमें हजरत अली अकबर नहीं है, उनकी नौजवानी की यादें बाकी है। अल्लाह अल्लाह, तारीख बयान कर रही है पूरे मदीना के अंदर ये खबर आग की तरह फैल गई। रोज बच्चे, बूढ़े, बड़े, मर्द, औरतें सुनते तड़पते थे, अरे आका इमाम हुसैन शहीद हो गए, अरे सैयदना हजरत अली अकबर शहीद हो गए, अब्बास अलमबरदार शहीद हो गए, 72 शोहदा की शहादतें हो गई। अहले हरम तमाम मदीना वाले दौड़कर मदीना की सरहद के किनारे आ गए। अब ये अहले हरम का मुकद्दस काफिला आ रहा है, दिल की धड़कनें बढ़ती चली जा रही है। एक वक्त वो भी आया जब मदीने शरीफ की सरहद में अहले हरम के लुटे हुए काफिले ने कदम रखा। जब अहले हरम का लुटा हुआ काफिला और मदीना के सहाबा, मुसलमान और बच्चियों की नजरें लुटे हुए काफिले की नजरों से टकराई, एक चीखों पुकार का आलम हो गया। लोग चीख रहे थे, बिलबिला रहे थे। इमाम अली मकाम के कटे हुए सर को देखकर ज़ारो कतार रो रहे थे, ज़ारो कतार रो रहे थे, अल्लाह अल्लाह और अर्ज़ कर रहे थे, ऐ आका इमाम अली मकाम, हमको नहीं मालूम था आप करबला के मैदान में शहीद कर दिए जाएंगे। ऐ इमाम अली मकाम, वरना आपके साथ हम भी अपने गर्दन कटाने को चल देते। अल्लाह अल्लाह, तारीख बयान कर रही है वो इमाम हुसैन अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मुकद्दस बेटी, जिनकी उम्र शरीफ 8 साल की थी, जिनका नाम हजरत सुगरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा था। तारीख बयान कर रही है जब हजरत सुगरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अहले बैत का लुटा हुआ काफिला देखा तो ज़ारो कतार रोने लगी। रोने के बाद अपनी अम्मी जान हजरत शहरबानो की बारगाह में पहुंची और कदमों पर गिर पड़ी, अर्ज करने लगी, मेरी अम्मी जान जरा ये तो बता दो मेरे भाई अली अकबर कहाँ है, मेरे नन्हे भाई हजरत अली असगर कहाँ है, अब्बा हुजूर इमाम अली मकाम कहाँ है, सरकार सैयदना अब्बास अलमबरदार कहाँ है। तारीख बयान कर रही है तमाम अहले मदीना वाले रोते हुए, ज़ारो कतार तड़पते हुए, अपने आंसुओं को बहाते हुए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुकद्दस बारगाह रिसालत में पहुंच जाते हैं। अल्लाह अल्लाह, बारगाह रिसालत में पहुंचने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में वो कटा हुआ सर पेश कर दिया गया और हजरत ज़ैनब आहो फरियाद से चीख रही थी, ऐ नाना जान उठो, अब कयामत का कोई दूसरा दिन नहीं आएगा। देखो आपके बेटे इमाम हुसैन को शहीद कर दिया गया, देखो अब्बास अलमबरदार के बाजू काट दिए गए, देखो और मोहम्मद की जवानी लुट चुकी है, देखो हजरत अली असगर का बचपना लुट चुका है। भाइयों, तारीख बयान कर रही है अल्लाह अल्लाह, ये करबला के अंदर जो वाक़िया पेश आया, जो बातें पेश आई, सबको ज़ारो कतार रोते हुए सैयदना हजरत शहरबानो ज़ैनुल आबिदीन हजरत सुगरा हजरत सकीना ने रोज़े मुस्तफ़ा पर बयान कर दी। उसके बाद तारीख बयान कर रही है और मुख्तसर बात यह है, इमाम हुसैन का मुकद्दस सर सैयदा ताहिरा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के मज़ार मुबारक में दफन कर दिया गया। ऐ हुसैन तेरी अज़मतों पर सलाम हो, ऐ हुसैन तेरी बुलंदियों पर सलाम हो, ऐ हुसैन तेरी शान और शौकत पर सलाम हो। मिल गए आले मोहम्मद को मिटाने वाले, अब भी जिंदा है मोहम्मद के घराने वाले। जिक्र शहीद करबला, जिक्र शहीद आलाम है, जालिम यजीद मर गया, जिंदा मेरा इमाम है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।